क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे they will become thorns in your flesh तो वो तुम्हारे शरीर में कांटे बन जाएंगे and they will harass you later. और वो तुम्हें बाद में सताएंगे. Today, आज whatever you allow, which God has told you to not allow, will start harassing you in the future. आज जो कुछ आप अपने जीवन में रहने देंगे, जो परमेश्वर ने कहा है मत रहने दो, वो आने वाले दिनों में आपको सताएगा. Some people say, कुछ लोग कहते हैं, अरे थोड़ी सी शुगर ही तो है, it's not big deal man. No, I don't want prayer. It's no big deal. कुछ लोग कहते हैं नहीं प्रार्थना नहीं चाहिए, थोड़ी सी शुगर है मुझे बस, बाकी सब ठीक है. It's okay. ठीक है ले लो फिर. But that because you are not driving it out, लेकिन क्योंकि आप उसको खदेड़ नहीं रहे हैं, tomorrow कल को the same condition is going to harass you. वही समस्या आपके लिए बहुत बड़ी हो सकती है. It's a little bit blood pressure, you know, it's no big deal man. कुछ लोग कहते हैं कोई बड़ी दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर कभी हो जाता है ऊपर नीचे. No. जी नहीं. You have to have that mindset where you say it's my land and I am not allowing any sickness in my body. आपको वो मानसिकता रखनी है जहां आप कहते हैं जी नहीं, ये मेरी भूमि है, मैं इस पर कोई भी बीमारी रहने नहीं दूंगा. Now do you think when Israelites went to that land अब आपको लगता है जब इजरायली लोग उस भूमि पर गए and the inhabitants that were already living there, और वहां रहने वाले लोग जो रह रहे थे पहले से, do you think that they would have said, oh आप आ गए चलो हम जाते हैं यहाँ से? तो आपको लगता है कि उन लोगों ने कहा होगा अरे आप तो इजरायली आ गए हैं, चलो चलो हम जाते हैं? No. जी नहीं. They had to be driven out by force. जोर जबरदस्ती से उन लोगों को वहां से खदेड़ना पड़ा था. The kingdom of heaven suffereth violence and the violent take it by force. Say take it by force. If your faith is not violent, you can never take anything from God. क्योंकि परमेश्वर के राज्य में जबरदस्ती जो ले लेता है वही ले पाता है. विश्वास, अगर आप विश्वास से कुछ लेना चाहते हैं आपको वो जबरदस्ती ही लेना पड़ेगा. Your faith should be a violent faith. आपका विश्वास वो हो जो जबरदस्ती आपको चीजें लेने में हासिल करे. You have to tell Satan, it's my body, get out of my body in the name of Jesus. आपको शैतान से ये कहना पड़ेगा कि ये मेरा शरीर है, इससे बाहर निकल जा. You have to tell him, it's my finances, take your dirty hands off my finances. मेरे अर्थव्यवस्था से बाहर निकल जा, अपने हाथों को उससे हटा. Amen? Are you getting what I'm saying? You cannot say, well, he ain't going anywhere if you are like that. अगर आप ऐसे हैं तो वो कहीं नहीं जा रहा. He will say, he will tell you, वो कहेगा देख भाई मैं यहाँ इतने साल से हूँ, दोनों मिल बांट के रहते हैं, तू भी रहे और मैं भी रहता हूँ. But God says no. लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं. Amen? If Jesus Christ bore our sicknesses and our pain, that means even a pinch of pain we will not tolerate it. Will not tolerate even a pinch of pain. अगर यीशु ने हमारे रोगों को, हमारे दर्द को अपने शरीर पे सह लिया, इसका ये मतलब है कि हम रत्ती भर भी दर्द अपने शरीर में बर्दाश्त नहीं करेंगे. That means we say no to headache, stomach ache, leg ache, this ache, that ache, no ache. Amen? इसका ये मतलब है कि हम हर तरह के दर्द को इनकार करते हैं. सर का, पैर का, कोई भी दर्द हमें नहीं होगा. Amen? We say no to cancer.